Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes. Class 8th, subject English, lesson 5, the summit within. मीन्स द समिट का मतलब होता है शिखर और विथिन का मतलब आंतरिक, द आंतरिक शिखर। ये क्लास 8th का लेसन नंबर 5 है। ध्यान रखिए गाइस, आपको क्लास 8th वाले बच्चों से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम में रेगुलर पढ़ाई रखें। अगर जो कोर्सेज नहीं लाएं वो अपने कोर्सेज को लेके आएँ और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहें। ओके, तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, मेजर HPS आलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition to the Mount Everest in 1965। जो मेजर HPS आलूवालिया है वो एक सदस्य थे फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन अभियान का टू माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का जो अभियान हुआ 1965 का, उसका एक सफल ये भारतीय सदस्य रहे हैं। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। वह कैसा महसूस करते हैं जब वे खड़े होते हैं इस हाईएस्ट पॉइंट पर इन द वर्ल्ड में, दुनिया के इस सबसे ऊंची चोटी पर, एवरेस्ट की चोटी पर। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। आते हैं हम उनकी कहानी को उनके शब्दों में सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। देखिए, शिखर पे चढ़ना सबसे कठिन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन कार्य है अपने आंतरिक शिखर पे चढ़ना। हमारे जीवन का जो शिखर है, हमारे मन का जो शिखर है, उस पे चढ़ाई हासिल करना, उस पे विजय प्राप्त करना, ये सबसे कठिन बताया है। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी। ऑफ ऑल द इमोशन, सभी भावनाओं में, विच सर्ज थ्रू मी, जो मेरे अंदर प्रभावित हो रही थी, आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं एवरेस्ट के इस शिखर पे खड़ा हुआ था, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा, और मैं देख रहा था काफ़ी मील दूर के परिदृश्य को, पैनोरमा यानी वहाँ के दृश्य को, बिलो अस, जो हमसे नीचे था, द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी, और सबसे जो प्रमुख जो भाव था, जो इमोशन थी, वो थी ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। द फिजिकल इन मी सीम्स टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। द फिजिकल इन मी सीम्स टू से, जो मेरे अंदर शारीरिक था, वो मुझसे कह रहा था, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमने ये सकुशल पूरा कर लिया। दैट्स इट्स ऑल ओवर, ये सब कुछ समाप्त हो चुका है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलिएंट, लेकिन फिर भी जुबिलिएंट होने के बावजूद, खुशनुमा, प्रसन्न, हैप्पी होने के बावजूद भी, देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस, वहाँ पे एक चिन्ह था उदासी का। देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस, एक उदासी का चिन्ह था। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? Was it because, ऐसा इसलिए, I had already done, मैंने पहले से ही कर चुका था, the ultimate यानी कि अल्टीमेट, पूर्ण रूप से इन क्लाइंबिंग चढ़ना, एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, अब कुछ भी नहीं बचा था और ऊंचा चढ़ना, एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, अब यहाँ से सभी रोड नीचे की ओर जाते हैं। यानी कि मैंने जो अंतिम चढ़ाई थी, अंतिम पड़ाव था, अंतिम शिखर था, उस पर जीत हासिल कर लिया है। अब यहाँ से आगे और कोई ऊंचा चढ़ने वाला शिखर नहीं बचा है। अब यहाँ से जितने भी रोड जाते हैं वो नीचे की ओर जाते हैं। While climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. While climbing, चढ़ कर के उस शिखर पर, ऑफ एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ कर के, यू आर ओवरवेल्म्ड, आप पूरे मतलब ऊपर तक भर जाते हैं, डीप सेंस ऑफ जॉय, आनंद की भावना से, एंड थैंकफुलनेस, आभार से, इट इज़ ए जॉय विच लास्टेड ए लाइफ टाइम, ये एक ऐसा आनंद था जो जारी रहेगा, बना रहेगा लाइफ टाइम, जीवन भर तक। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और ये अनुभव आपको पूरी तरह बदल देते हैं। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, वह व्यक्ति जो इन पर्वतों पर होके आया है, वो पहले जैसा कभी नहीं रहता, अर्थात वो चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है पर्वतारोही पर्वत के चढ़ने के बाद, पर्वतों पे चढ़ने के बाद। एज आई लुक बैक एट द लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो लेस ईजियर टू क्लाइंब। एज आई लुक बैक, जैसे मैं देखता हूँ
वापस देखता हूँ एट द लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट चढ़ने के बाद के जीवन पर, तो आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग, तो मैं मार्क किए हुए, टिप्पणी करते हुए रह नहीं सकता अबाउट द अदर समिट, जो अन्य शिखरों के बारे में, द समिट ऑफ द माइंड, हमारे माइंड का समिट, हमारे मन का शिखर, हमारे जीवन का शिखर, नो लेस फॉर्मिडेबल, ये भी कम एवरेस्ट से कम नहीं है किसी मायने में, नो ईजियर टू क्लाइंब, और इनको भी चढ़ना बहुत कोई आसान काम नहीं है. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Even when getting down from the summit, इस summit से getting down उतरने पर भी, once the physical exhaustion had gone, जब हमारी शारीरिक थकान चली गई, I began asking myself the question, तो मैं अपने आप से पूछने लगा ये प्रश्न कि why I had climbed Everest, कि मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? क्यों इस शिखर पे चढ़ने का जो एक भाव है मेरी कल्पना पर हावी हो गया. It was already a thing of the past. ये पहले से ही एक भूतकाल की चीज़ है. Something done yesterday, जिसको किया गया है बीते हुए कल में. With every passing day, it would become more remote. प्रत्येक गुजरते दिन के साथ ये और भूतकाल की चीज़ बन जाएगी. And then what would remain? तब क्या बचेगा? Would my memories fade slowly away? क्या मेरी यादें भी धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएंगी. All these thoughts led me to the question myself as why do people climb mountains? ये सब प्रश्न, ये सब विचार मुझे इस प्रश्न की ओर ले जाते हैं, मुझसे ये प्रश्न पूछवाते हैं कि लोग वाग क्यों चढ़ते हैं इन पर्वतों पर. It is not easy to answer the question. यह आसान नहीं है इन प्रश्नों का जवाब देना. The simplest answer would be, as others have said, जो सरल क्वेश्चन है वो ये होगा, जैसा कि दूसरे लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ये वहाँ है. इट इज़ प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, यह प्रस्तुत करता है बहुत बड़ी दिक्कतें, समस्याएं. मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, इंसानों को बड़ा आनंद आता है इन कठिनाइयों पर विजय पाने में. द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग इन माउंटेन आर फिजिकल, जो ऑब्स्टिकल्स होती हैं, जो दिक्कतें होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं माउंटेन पे चढ़ने की, पर्वत पे चढ़ने की, वो शारीरिक होती हैं. ए क्लाइंब टू समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंट एंड विल पावर. एक शिखर पे चढ़ने का मतलब है एंड्योरेंस, सहनशीलता, परसिस्टेंस, दृढ़ता, एंड विल पावर, और आपकी इच्छा शक्ति. द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्जिलरेटिंग as it was for me also. The demonstration, जो प्रदर्शन है इन शारीरिक क्वालिटीज़ का, इस नो डाउट, निसंदेह एक्जिलरेटिंग है, आनंद विभोर करने वाली है, एज इट वॉज फॉर मी आल्सो, और ये मेरे लिए थी. आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास एक व्यक्तिगत प्रश्न है. फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मैं इन माउंटेन्स की तरफ आकर्षित रहा. आई हैड बीन मिजरेबल, मैं बड़ा दयनीय रहा. लॉस्ट, खोया हुआ. वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, इन पर्वतों से दूर. इन द प्लेन्स, इन मैदानों में. माउंटेन्स आर नेचर एट इट बेस्ट, जो पर्वत होते हैं वो प्रकृति के बेहतरीन उपहार होते हैं, प्रकृति के बेहतरीन चीज़ होते हैं. देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज, एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड. देयर ब्यूटी, उनकी सुंदरता, एंड मेजेस्टी, उनकी वैभवता, वॉज ए ग्रेट चैलेंज, ये सब हमको बहुत बड़ा चैलेंज प्रस्तुत करती है. एंड लाइक मैनी, और अन्य की तरह. आई बिलीव दैट, मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, मेरा यकीन है. माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड. माउंटेन्स, पर्वत, एक साधन है ईश्वर के साथ कंपनी करने का, ईश्वर के साथ संगति में रहने का एक साधन है. वंस वी हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स. एक व्यक्ति जब इस बात को स्वीकार कर लेता है तो ये प्रश्न बचते हैं, वाई एवरेस्ट? एवरेस्ट क्यों चढ़ते हैं लोग एवरेस्ट पर? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा होता है. द माइटिएस्ट, शक्तिशाली है, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और इसने डिफाइड यानी पराजित कर दिए हैं काफ़ी पिछले प्रयासों को. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, और ये लेता है अंतिम बूंद एक व्यक्ति की ऊर्जा की. वहाँ पे पहुँचने तक हमको पूरी ताकत लगानी पड़ती है. इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, ये बहुत ही क्रूर संघर्ष है चट्टानों के साथ और बर्फ के साथ. वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, इवन वंस लाइफ इज एट स्टैक. जब एक व्यक्ति इसका दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह इसको त्याग नहीं सकता आधे रास्ते में, चाहे उसके जीवन ही खतरे में क्यों न पड़ जाए, जीवन ही पे ही क्यों न आ जाए.
द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। जो रास्ता है, पैसेज यानी जो रास्ता है पीछे का, वो भी उतना ही कठिन होता है जितना कि पैसेज ऑनवर्ड्स, आगे बढ़ने का रास्ता। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और जब शिखर चढ़ लिया जाता है, देयर इज़ द एक्सिलरेशन, तो आनंद की एक बहार होती है, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, तो एक आनंद होता है कि तुमने कुछ कर लिया है। द सेंस ऑफ ए बैटल फाउट एंड वॉन, एक भावना होती है युद्ध की जो आपने लड़ा और जीत लिया। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, वहाँ पर एक भावना होती है जीत की भावना और प्रसन्नता की भावना। ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, जब मैं देखता हूँ एक उस शिखर को दूरी से, तो आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, तो मैं दूसरे लोक में चला जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। क्या? आई एक्सपीरियंस ए चेंज, मैं एक अनुभव करता हूँ एक परिवर्तन अपने अंदर, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसे रहस्यमय कहा जा सकता है। बाई इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता से, अलूफनेस, अकेलेपन से, माइट, शक्ति से, रगड़नेस, उबड़ खाबड़पन से, एंड द डिफ़िकल्टीज़, और उन कठिनाइयों से, एनकाउंटर्ड ऑन द वे, जो रास्ते में हमको उनका सामना करना पड़ता है। द पीक्स ड्रॉस मी टू इट, चोटियाँ, शिखर मुझे इसकी ओर आकर्षित करते हैं। एज एवरेस्ट, जैसे कि एवरेस्ट ने किया। इट इज़ ए चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, ये चैलेंज है जो कि बहुत कठिन है टू रेसिस्ट करना, विरोध करना। लुकिंग बैक, वापस देखना, आई फाइंड दैट, मैं पाता हूँ, आई एम नॉट येट फुली एक्सप्लेन, कि मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं क्यों चढ़ा हूँ इस एवरेस्ट पर। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन, वाई नॉट, वाई यू ब्रीथ, ये एक प्रश्न के समान है जो आप सांस में लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, कि आप, वाई डू यू हेल्प योर नेबर, कि आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, तो एक अंतिम सा जो फाइनल आंसर है वो संभव नहीं है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, और तब ये जो तथ्य है कि एवरेस्ट एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है, एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप becomes conscious in a special manner of his own smallness in his large universe. द मैन, वह व्यक्ति, हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप, जो माउंटेन टॉप पे गया है, माउंटेन शिखर पे गया है, बिकम्स कॉन्शियस, वो सजग हो जाता है इन स्पेशल मैनर में ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, अपने तुच्छपन के बारे में, इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस विशाल यूनिवर्स में, इस विशाल ब्रह्मांड में। द फिजिकल कॉन्केस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, जो फिजिकल यानी शारीरिक कॉन्केस्ट यानी जीत है ऑफ ए माउंटेन की, इज ओनली वन पार्ट ऑफ अचीवमेंट, ये अचीवमेंट का एक भाग है। देयर इज नो मोर टू इट दैन दैट, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इसको एक अपने पूर्णता की भावना से इसको पूरा किया जा सकता है। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन, एक पूर्णता होती है, संतोष होता है ऑफ ए डीप अर्ज, एक बहुत गहरी भावना का, टू राइज अबव वन सराउंडिंग, जो एक व्यक्ति के परिवेश के चारों ओर होती है। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, यह है एक इटर्नल लव है, एक शाश्वत प्रेम है ऑफ एडवेंचर, साहस का इनमें। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, जो अनुभव होता है वो शारीरिक नहीं होता। इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल, यह भावनात्मक होता है, यह आध्यात्मिक होता है। कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब टू वॉच द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, जब हम कंसीडर करते हैं, विचार करते हैं टिपिकल क्लाइंब के बारे में, एक बहुत ही कठिन चढ़ाई के बारे में, टू वॉच द समिट ऑन द लास्ट हाइट, इस अंतिम ऊंचाई तक, यू आर शेयरिंग ए हॉप विथ अनदर क्लाइंबर, तुम एक हॉप रॉप, जब आप एक शेयर करते हो रॉप यानी रस्सी को, विथ अनदर क्लाइंबर, तो आपके दूसरे चढ़ने वाले के साथ, यू फॉर्म इन, जब आप दृढ़ होते हैं। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और वह आपके लिए सीढ़ियाँ बनाता है उस कठिन कठोर बर्फ में। देन ही विलेज एंड यू इंच योर वे अप, और तब वह विलेज एंड यू इंच योर वे अप, तब तुम अपने कदमों को आगे बढ़ाते हो। द क्लाइम इज क्रीम, तब उससे चढ़ाई बड़ी कठिन होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, तुम प्रत्येक कदम के लिए पूरा जोर लगा देते हो, पूरी ताकत लगा देते हो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो प्रसिद्ध जो क्लाइंबर्स हैं, चढ़ने वाले हैं, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स छोड़े हैं वहाँ पे हेल्प के लिए, गिवन बाय अदर्स, जो अन्य के द्वारा दी गई हैं। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने भी ये रिकॉर्ड छोड़ा है कि उन्हें कितनी आवश्यकता थी इस तरह की हेल्प की, इस तरह की हेल्प की।
left record to help given by others. They have also recorded how they need just that help. उन्हें कितनी आवश्यकता इस हेल्प की. As they might have given up, यहाँ तक कि उन्होंने अंतिम else अन्यथा they might have given up, इस विचार को, चढ़ने के विचार को छोड़ देते अगर ये हेल्प नहीं मिली होती. Breathing is difficult. सांस लेना बड़ा कठिन होता है. You curse yourself for having let yourself in for this. तुम अपने आप को कोसते हो कि क्यों तुमने अपने आप को इस झंझावात में डाल दिया, क्यों चटाई जैसा विचार तुम्हारे मन में आया. You wonder why you ever undertook the ascent. तुम आश्चर्य करते हो कि तुमने ये असेंट, चढ़ाई का प्रयास क्यों किया. There are moments when you feel like going back. काफ़ी सारे क्षण आते हैं जब आप सोचते हो पीछे जाने की. It would be a sheer relief to go down. और या आप समझते हैं कि नीचे उतरना ज़्यादा अच्छा होगा इंस्टेड ऑफ ऊपर जाने की. But almost at once you snap out of that mood. लेकिन कुछ ही पल आप उस विचार को झड़क कर अलग कर देते हैं. There is something in you that doesn't let you give up the स्ट्रगल. ऐसा आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो आपको ये संघर्ष नहीं छोड़ने देता. एंड यू गो ऑन. अब आप चढ़ते रहते हो. एंड योर कंपेनियन कीप्स अस विथ यू. और आपके साथी आपके साथ रहते हैं. जस्ट अनदर 50 फीट. हाँ, दूसरे 50 फीट पर और 100 में भी, या फिर 100 से ज़्यादा. यू आस्क योर सेल्फ, तुम पूछते हो अपने आप से, इज़ देयर नो एंड, क्या कोई अंत नहीं होगा. यू लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने साथी की तरफ देखते हो. ही लुक्स एट यू, वह तुम्हारी तरफ देखता है. यू ड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, तुम एक दूसरे से प्रेरणा पाते हो. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, और फिर इससे सजग हुए बिना यू आर एट द समिट, तुम अपने आप अचानक शिखर पर पहुंच जाते हो. मतलब तुम थोड़ी देर बाद शिखर पर पहुंच जाते हो, टॉप पे पहुंच जाते हो. लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ द वाइल. और जब आप चारों तरफ देखते हो शिखर से तो अपने आप से कहते हैं वास्तव में ये बहुत योग्य है. अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड, अन्य जो चांदी जैसी चोटियां हैं वो दिखाई देती है क्लाउड में. इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और अगर आप भाग्यशाली हैं तो सूरज भी आपको दिखाई देता है वहाँ पर, सूरज की रोशनी. द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और जो आसपास की जो चोटियाँ हैं वो ऐसे लगती हैं जैसे कि कोई नेकलेस में कोई जड़ा हुआ नेकलेस हो इस शिखर के गर्दन के चारों ओर. बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और नीचे आप देखते हैं विशाल घाटियाँ जो ढलान भरी दूरियों तक, काफ़ी दूर तक. इट इज़ एन एनोबलिंग एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस, यह बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है. टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन, के इस शिखर से, इस माउंटेन के शिखर से नीचे देखना. यू गो डाउन एंड मेक योर ऑब्सियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, तुम झुकते हो और जिस गॉड को भी तुम मानते हो उस गॉड के लिए तुम प्रार्थना करते हो. यू वर्शिप, जिसकी भी आप करते हो उसके लिए सजदे में झुकते हो. हे ईश्वर तेरा धन्यवाद कि हम यहाँ पहुँच गए. आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने एवरेस्ट पर गुरु नानक की तस्वीर को छोड़ा. रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और रावत ने गॉडेस दुर्गा की तस्वीर को छोड़ा. फू दुर्जी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ बुद्धा, और फू दुर्जी ने बुद्धा की तस्वीर छोड़ा. एडमंड हिलेरी हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए केयरन ए हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो, और एडमंड हिलेरी ने दफन किया था एक क्रॉस अंडर ए केयरन, एक हीप ऑफ रॉक्स, चट्टानों की ढेर पर, एंड स्टोन्स पर, इन द स्नो, बर्फ में. These are not symbols of conquest but of reverence. ये विजय के प्रतीक नहीं है बल्कि सम्मान, रेफरेंस, सम्मान के प्रतीक हैं. द एक्सपीरियंस जो अनुभव है ऑफ हैविंग क्लाइम, चढ़ने का, टू द समिट, इस शिखर पर, चेंजेस यू कम्प्लीटली, वो आपको पूरी तरह चेंज कर देता है. देयर इज अनदर समिट, एक दूसरा शिखर. इट इज़ विद इन योर सेल्फ, जो आपके अंदर है, खुद आत्मा के अंदर है. जीवन का समिट, जीवन का शिखर, मन का शिखर. इट इज़ इन योर माइंड, आपके माइंड में होता है. ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, हर व्यक्ति की अपनी खुद के शिखर होते हैं. ही मस्ट क्लाइम इट और टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और वह इन पे चढ़ना चाहता है अपनी पूरी नॉलेज के साथ. इट इज़ ए फियरफुल, यह बहुत ही डरावना है. अनएसेसेबल है. इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड वाई एनी वन एल्स, ये अन्य के द्वारा इसको नहीं चढ़ा सकता. यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, और तुम्हें ही इसको चढ़ना पड़ता है. द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ माउंटेन, जो फिजिकल एक्ट है क्लाइंबिंग, एक पर्वत के शिखर पे चढ़ने का,
आउटसाइड इज अकिन द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। और ये उतना ही समान है जितना कि आंतरिक शिखर पे चढ़ना, जीवन के शिखर पे चढ़ना। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ क्लाइम्स आर द सेम, दोनों के प्रभाव सेम होते हैं। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल, एक जो माउंटेन जो चढ़ते हैं वो फिजिकल होता है और इमोशनल और स्पिरिचुअल हो सकता है। द क्लाइंब विल सर्टनली चेंज यू, और वह क्लाइंब जो आपको निश्चित रूप से बदल देता है। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, यह आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाता है दुनिया के बारे में और अपने बारे में। आई वेंचर टू थिंक, मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ, दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवेस्टर के रूप में, एवरेस्टर के रूप में, हैज प्रोवाइडेड मी द इंस्पिरेशन, इसने मुझे प्रेरणा दी है टू फेस लाइफ ऑर्डियंस को, जीवन की इस ऑर्डियंस को, जीवन की इन पेनफुल एक्सपीरियंस को रिजुलेटली, बड़ी दृढ़तापूर्वक। क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वाज ए वर्ल्डवाइड, पर्वत पर चढ़ना एक उपयोगी एक्सपीरियंस था, अनुभव था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्ल्डवाइड, इसी प्रकार जो जीत है हमारे आंतरिक शिखर की वो भी समान रूप से योग्य है, महत्व रखती है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, जो इंटरनल जो शिखर हैं वो हमारे एवरेस्ट से ज़्यादा ऊंचे हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज, जब लेखक एवरेस्ट पर खड़ा हुआ था तो वह कैसा दिखाई दे रहा था? जुबिलियंट एंड सैड, बड़ा ही जुबिलियंट दिख रहा था, और वो जुबिलियंट यानी बहुत ही प्रसन्न, और एंड सैड दिखाई दे रहा था, थोड़ा सा सैड, थोड़ा सा जुबिलियंट। द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ, जो इमोशन ने उसको जकड़ लिया था वो क्या थी? ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉल, विनम्रता की भावना और छोटेपन का एक भाव। द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू, द समिट ऑफ द माइंड यह किसके लिए आया है? द समिट ऑफ द माइंड किसके लिए आया है? तो द ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, महान उपलब्धियों के लिए जीवन की। द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, जो मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने की प्रक्रिया। ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन ऑफ फॉर कॉमन वेलफेयर, या फिर व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा है कॉमन वेलफेयर के लिए, उस पर जीत हासिल करना। लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, विचार और कल्पना के युग में रहना। द ट्रम्फ ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर नोवल कॉज, एक जीत हासिल करना माइंड की एक जीत, एक सांसारिक आनंदों पर, एक नोवल कॉज के लिए। ए फुलर नॉलेज ऑफ वनसेल्फ, या अपनी बारे में एक पूर्ण नॉलेज। मार्क द आइटम्स नॉट रेलिवेंट, उन चीज़ों को चिन्हित करो जो रेलिवेंट नहीं है, जो इसके योग्य नहीं है, इसके रेलिवेंट नहीं है। तो ध्यान रखिए, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर थर्ड और पॉइंट नंबर फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दे आर नॉट रेलिवेंट, वे रेलिवेंट नहीं है, दे आर नॉट रेलिवेंट। सेकंड, थर्ड और फोर्थ आर नॉट रेलिवेंट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज, व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज दैट द played a major role in the author's climbing। वो तीन क्वालिटीज़ कौन सी हैं जिसने लेखक के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? द राइटर हैज़ क्वालिटीज़ ऑफ एंडोरेंस, लेखक में सहनशीलता है, परसिस्टेंस दृढ़ता है, एंड विल पावर है। दैट प्लेड ए मेजर रोल इन हिज क्लाइंब, जो उसके चढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वाई इज एडवेंचर विच इज़ रिस्की आल्सो प्लेजरेबल, वाई इज एडवेंचर विच इज़ रिस्की आल्सो प्लेजरेबल? एवरी एडवेंचर इज रिस्की, हर एडवेंचर रिस्की होता है, येट पीपल फाइंड प्लेजर इन इट, लेकिन लोग भी फिर भी इसमें आनंद लेते हैं। इट इज़ सो बिकॉज इट गिव्स देम सेटिस्फैक्शन ऑन फिजिकल, इमोशनल एज वेल एज स्पिरिचुअल लेवल, ऐसा इसलिए क्योंकि यह उनको संतोष देता है फिजिकल, शारीरिक, इमोशनल, भावनात्मक और स्पिरिचुअल लेवल पर। नेक्स्ट है आपका थर्ड, व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इरिसिस्टिबल, इरिसिस्टिबल अप्रतिरोध्य, वह कौन सी चीज़ जिसके बारे में लेखक, माउंट एवरेस्ट के बारे में जिसे लेखक पाता है अप्रतिरोध? माउंट एवरेस्ट बाय इट्स ब्यूटी, एलूफनेस, माइट, रिगिडनेस एंड डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, जो रास्ते में आती हैं, डू द ऑथर टू इट, लेखक उसको, और ये सब लेखकों को आकर्षित करती हैं। इट पोज ए चैलेंज टू हिम, यह उनको एक चैलेंज देता है। इट ही फाउंड दिस चैलेंज इरिसिस्टेबल, वह इस चैलेंज को इरिसिस्टेबल पाता है, यानी कि अप्रतिरोध्य पाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वन डज नॉट डू इट क्लाइंबिंग ए हाई पीक फॉर द फेम अलोन,
व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली? एक व्यक्ति से प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं करता तो वह इसके लिए किस लिए वास्तव में करता है? क्यों एक व्यक्ति छड़ता है, अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालता है? कॉन्करिंग समिट, इस शिखर पे पहुंचना इज़ ए ग्रेट फिजिकल अचीवमेंट है। एट द सेम टाइम इट गिव्स द क्लाइंबर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन देता है। क्लाइंबिंग ए हाई पीक सेटिस्फाई द मेंस इटर्नल लव को सेटिस्फाई करता है फॉर एडवेंचर के लिए। नेक्स्ट है गाइज क्वेश्चन नंबर 5, ही बिकम्स कॉन्शियस एंड इन ए फिजिकल मैनर, वह बन जाता है बहुत ही सजग अपने स्पेशल मैनर में, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, तुच्छपन एंड इन दिस लार्ज यूनिवर्स में। दिस अवेयरनेस डिफाइंस एन इमोशन, ये अवेयरनेस में एक डिफाइंस करती है इमोशन को, मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ में। विच इज़ द इमोशन, वह इमोशन क्या है? वह इमोशन है ह्यूमिलिटी। दिस इमोशन इज ह्यूमिलिटी। What were the symbols of reference left by the members of the team on Everest? पर कौन कौन से symbols छोड़े गए? A picture of Guru Nanak, a picture of Goddess Durga, a relic of Buddha छोड़े गए। What according to the writer did his experience as an Everest teach him? What according to the writer did his experience as an Everester teach him? कौन सा उसको बस सिखाता है? The writer experience taught him to sense of inspiration, बताता है to face the difficulties, उन कठिनाइयों का सामना करना with a strong determination था। It also taught him to look within, यह उनको सिखाता है अंदर की ओर देखना, अपने अंदर देखने के लिए उनको सिखाता है। एंड दिस क्वेश्चन डू योरसेल्फ, अपने खुद करें गाइस। ओके, थैंक यू, बाय।